नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के कैराना क्षेत्र के गांव झाड़खेड़ी निवासी समाजसेवी राजपाल चौहान ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें बदमाश बनाती है और सिस्टम में भ्रष्टाचार कर रही है। वहीं योगी सरकार में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी अधिकारियों द्वारा बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव करने के साथ साथ भ्रष्टाचारी को खत्म करने की मांग की। उनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा जा रहा है और कई लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। देखिए, मैं योगी जी के कार्य से वैसे संतुष्ट हूँ, जैसे वो अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन योगी जी को असलियत का पता नहीं है। सबसे पहले मेरा मकसद ये है कि मैं ये बताऊं लोगों को कि अपराधी बनते कैसे हैं। मैंने इस पर रिसर्च किया है, पिछले 15 साल से लगा हुआ हूँ और सबूत इकट्ठा किए हैं। मेरे पास लगभग 100 सबूत हैं। अगर मेरे सबूतों की सुनवाई हो तो मैं अपना केस कहीं से कहीं तक हार नहीं सकता। लेकिन यह समस्या एक उत्पन्न होती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं सब कुछ साबित कर सकूं, और सबूतों का हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में कोई अहमियत नहीं है। सबूत भी अगर कारगर हैं तो वकील को पैसा देने के बाद हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी कार्यालय ले जाओ, न्यायालय ले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई फायदा नहीं है। किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मेरा मुद्दा ये है कि मैं सन 2005 में जेल गया था। 1 महीने में 3 बार गिरफ्तार किया गया था और इतना परेशान मुझे किया गया था कि मेरी जिंदगी खराब कर दी गई थी। उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन किस मामले में गिरफ्तार किया गया था आपको? सब फर्जी केस थे, किसी का कोई भी सबूत नहीं आज तक। धाराएं लगी थी, सबूत किसी एक का भी नहीं है। तब मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लूं या 5-7 को मार दो जिन्होंने मुझे जेल भिजवाया है। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई पढ़े लिखे होने का फिर फायदा क्या हुआ, ये काम तो सभी करते हैं। क्योंकि मैंने जेल में जाकर जो देखा, मेरी तरह ही बेगुनाहों से जेल भरी पड़ी है। उस टाइम लगभग 1200 आदमी बंद थे, जिनमें से खुद जेलर से मेरी बात हुई तो जेलर साहब ने कहा था कि सब तुम्हारी तरह ही बंद हैं, ये मत समझना कि मैं अकेला बेगुनाह हूं। 70% अपराधी, 70% लोग बेगुनाह बंद हैं। और उन्होंने खुद कहा था कि इस टाइम मुजफ्फरनगर जेल में 1200 आदमी बंद हैं, 1200 में से 900 बेगुनाह है। मैं जानता हूं, लेकिन सिस्टम से मजबूर हूं, मैं कर कुछ नहीं सकता। तो अब आप ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हो या साथ में कोई और है? मेरे साथ में जो और लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम से लड़ना ठीक नहीं है, हमें महंगा पड़ जाएगा। साथ तो हैं, लेकिन वो लाइट मारना नहीं चाहते। अगर मेरा मामला मजबूत दिखाई दिया तो वो भी सामने आ जाएंगे। मेरे साथ और आदमी भी हैं। तो अब आप लड़ाई कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, मैंने थाना कैराना से शुरू करी थी और सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुंचा हूं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। मेरे सबूतों को कोई नहीं नकारता, लेकिन उस पर होता भी कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। अब अगर मैं अपने सबूतों पर कार्रवाई करवाऊं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मुझे 10 लाख का वकील चाहिए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि मैं ये फाइल आज योगी जी के पास भेज रहा हूं। इसमें जो जो कमी सिस्टम में है, कानून के प्रयोग करने के तरीके जो हैं वे गलत हैं। जो जो कमी है मैंने वो सब इसमें लिखी हैं और उनके सभी के सबूत दिए हैं। और सबूत देने के बाद सुझाव के लिए भी 2 पेज में अभी आपको दिखाऊंगा, वो तो मैं भेजता नहीं। अगर सरकार ठीक समझे, ये इसमें थोड़ा बदलाव करके देखे तो सिस्टम ऐसे सुधर जाएगा कि अपराधी बनने बंद हो जाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।